पूरा डैम फुटेर आयो यार। नेपाल से आए ये भयानक दृश्य इस वक्त देखिए आप। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर भाग रहे हैं। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से पानी तेजी से उनकी तरफ आ रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए पैदल भाग रहे हैं। कुछ ऐसा ही मंजर इस वक्त नेपाल की रुसवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। एक ग्लेशियल फटने के बाद जहां पर लैंडस्लाइड और अचानक से फ्लैश फ्लड हुआ है और पूरे तरीके से जो त्रिशूली नदी है इस वक्त उफान पर है और सारा पानी डाउनस्ट्रीम आ रहा है। लेकिन नेपाल में इस तरीके की तबाही जो इस वक्त देखी जा रही है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कई जगह पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि कम से कम 1000 लोगों की जान जा सकती है जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। ये घर देखिए ढहते हुए, पानी तेजी से नीचे गिर रहा है पहाड़ों से और अपने साथ घर हो, गाड़ियां हो या जो भी कुछ हो अपने साथ ले जा रहा है। नेपाल में हाल ही में नेपाल के टूरिज्म बोर्ड ने तक बता दिया है कि 105 भारतीय टूरिस्ट वहां पर लापता हैं। लेकिन ये खबर भारत से भी बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि बिहार का जो बॉर्डर है वो नेपाल से सटा हुआ है और इसीलिए भारत में भी इस बाढ़ के पानी को आने में सिर्फ आज की शाम तक लगेंगे। कुछ ही घंटों में, हो सकता है कि उससे भी कम समय में ये पानी बिहार तक आ जाए। हालांकि ये जो नेपाल में इस वक्त आप हादसा देख रहे हैं वो भारत और नेपाल की सीमा से कम 160 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। फिर भी बिहार सरकार ने इस वक्त रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सम्राट चौधरी के बयान सामने आ रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो कुछ होगा वो करेंगे, क्योंकि इस वक्त रेड अलर्ट इन इलाकों में जारी किए गए हैं जहां से ये नदी का पानी त्रिशूली नेपाल से होते हुए नीचे की तरफ गंडक नदी जहां पर बन जाती है बिहार एंटर करते हुए, वहां पर आपको हम मैप में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये रूट जो ये नदी का पानी इस वक्त लेगा वो सारा कुछ नीचे की तरफ आएगा इन इलाकों पर जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो इसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज सहित वैशाली के जो सारे इलाके हैं यहां तक पानी आने की आशंका बताई जा रही है और इन सारी जगहों पर आप देखेंगे तो रेड अलर्ट, फ्लड अलर्ट पहले से ही घोषित कर दिया है। तो आप देखिए कि गोपालगंज का जो इलाका है नीचे की तरफ आप ये नदी देखते हैं जिसे बिहार में एंटर करने के बाद त्रिशूली जो नेपाल में बोला जाता है, बिहार में एंटर करने के बाद गंडक बोला जाता है, काली गंडक बोला जाता है और साथ में बूढ़ी गंडक भी बोला जाता है। ये नदी नीचे डाउनस्ट्रीम आते आते फाइनली गंगा में जाकर मिलती है। लेकिन इसके बीच में एक बराज है, वाल्मीकि बराज, जिस पर इस वक्त खास नजर रखी जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। जो बिहार की सरकार है उन्होंने इस वक्त वाल्मीकि बराज पर खास नजर रखी हुई है और हाई अलर्ट पर इस पूरे एरिया को डाल दिया है। बोते कोशी नदी भी कहा जाता है इसको नेपाल में, वहां से आज सुबह 9 बजे अचानक से पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये बोते कोशी नदी उफान पर चली गई और उसके पहले जो ग्लेशियल फूटा था उसकी वजह से ये सारी जो प्राकृतिक
ये हादसा हुआ है, अब नेपाल को ये बहुत भारी पड़ रहा है। जैसा कि हमने बताया, 105 भारतीय टूरिस्ट की अभी लापता होने की खबर सामने आई है। नेपाल की आर्मी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां पर कर रही है, लेकिन स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है और बहुत ही भयानक दृश्य वहां से इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जैसा हम आपको इस वक्त हमारी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार के लिए ये बहुत ही डरावना वक्त हो सकता है, क्योंकि देखिए कि बिहार के आसपास के जो इलाके हैं, क्योंकि उसमें रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस कर इन इलाकों से जो लोग हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित पानी आ सकता है, वहां से उन्हें निकाला जाए तुरंत, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि आज शाम तक या कुछ ही घंटों में इस बाढ़ का पानी भारत एंटर कर सकता है। सभी आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि गंडक नदी में अचानक बाढ़ आने की संभावना है। बाढ़ का पानी संभावित रूप से कभी भी आ सकता है। सभी लोग सतर्क रहें। नदी के किनारे निचले एवं जल भराव वाले क्षेत्रों से तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को विशेष रूप से सुरक्षित रखें। साथ ही साथ बिहार में जो पावर स्टेशंस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट जो अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उन पर भी नज़र रखने को सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। एक उच्च स्तरीय मीटिंग जो है इस वक्त बिहार में चल रही है कि किस तरीके से इस डिज़ास्टर को मैनेज कर पाएगी सरकार या नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके की तबाही नेपाल में देखी गई है, उससे बिहार भी कोई वंचित नहीं रह जाएगा। बहुत सारे लोग इस बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं और लगातार इसलिए नज़रें हमारे भारत के बिहार पर बनी हुई हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी नेपाल पहुंचे हुए हैं और उनकी भी स्थिति इस वक्त पता नहीं चल पा रही है। हम आपको बताएं कि बहुत सारे श्रद्धालु भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जाते हैं और इस वक्त नेपाल में ही मौजूद हैं। उनकी क्या स्थिति है, इस वक्त सरकार से उस पर कोई भी औपचारिक बयान नहीं आ पाया है नेपाल सरकार से, क्योंकि स्थिति वहां पर बहुत खराब हो चुकी है। तो इस तरीके के जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये शायद ही कभी आपने देखे होंगे। अक्सर ऐसे दृश्य हमें उत्तराखंड में चमोली और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की याद दिला देते हैं, जहां पर इस तरीके की तबाही से जान माल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर कभी ग्लेशियर फट जाता है, इस तरीके की जो तबाही है पहाड़ों के नीचे के इलाके के लोगों को ही झेलनी पड़ती है। और आज भी इस तरीके का मंजर जो है सामने दिख रहा है। ये भयानक जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये भारत को सीधे तौर पर इम्पैक्ट कर सकता है। हम इस खबर पर नज़र रखेंगे। आप देखते रहिए द रेड माइक।